कहा ठीक है रिश्ता लेके जाइए। 3 दलीलें दे रहा हूँ कि इरादे मशीयत का नाम अब्बास है, और अभी एक ऐसी मंजिल पाएंगे आप कि आप शायद फ़ज़ाइल ही में रोने लगे हैं, इसलिए जागे रहिएगा। अकील रिश्ता लेने चले, आए हिज़ाम के दरवाजे पर, दक्कुल बाब किया, दरवाज़ा खुला। हिज़ाम ने देखा सरदार बता के बेटे आज मेरे दरवाजे पर खैरियत का हाजत लेके आया हूँ। जी बताइए। कि अली का रिश्ता लाया हूँ, अली का रिश्ता लाया हूँ, अंदर आइए। अब रवायत जिनकी नज़र ज़रा सी भी 1% भी अगर तारीख पर है वो लफ्ज़ पर मचल जाएंगे। ज़माने अरब में उस वक्त आज भी बहुत सी जगह होता है कि घर में जहाँ नशिस्तें लगती हैं वहाँ एक मैन मसनद होती है जिस पर घर का सबसे बड़ा बैठता है, जो घर का जिम्मेदार होता है। जो घर का जिम्मेदार होता है वो उस मसनद पर बैठता है। हिज़ाम की भी मसनद थी, मगर जब जनाबे अकील आए हिज़ाम ने मसनद छोड़ी और अकील को अपनी मसनद पर बिठाया। मेरा बुजुर्गों ने हौसला बढ़ा दिया, तुम्हारे करीब होने लगा। नौजवानों जागे रहना, आखिरी आदमी तक तवज्जो। हिज़ाम पीछे हटे और अपनी मसनद पर जनाबे अकील को बिठा दिया। मैंने कहा हिज़ाम आपके मसनद अकील को क्यों बिठाए? आवाज आई सुनो, शरीफ बेटियों के बाप मसनद दे देते हैं, मसनद छीन दे रहे हैं। मसनद लेते नहीं हैं, मसनद लेते नहीं हैं, मसनद दे देते हैं, हम छीनते नहीं हैं, हम अपनी मसनद पर बिठाते हैं। अब ये जुमला भी सुने, जो रिश्ता लेकर बैठी, अंदर आए, आने के बाद जोजा से मशवरा किया, बेटी से पूछा, बेटी ने हाँ में हाँ मिलाई। अली जैसे के रिश्ते आने के बावजूद हिज़ाम ने बेटी से पूछ के कौम को पैगाम दिया है, बेटियां थोपने के लिए नहीं होती। बेटियां थोपने के लिए नहीं होती, जहां चाहो फेंक दो, जहां चाह बेटियों से मशवरा कर ले। अच्छा बेटी ने भी हाँ में हाँ मिला के दिखाया कि अगर माँ बाप ऐसे हो तो फिर माँ बाप की हाँ में हाँ होनी चाहिए। कहा अकील हमें मंजूर है, इधर अकील चले, इधर अकील चले। तवज्जो, अब यहां से 2 छोटे छोटे इरादे मशीयत हैं अब्बास, आपकी मंजिल तक आ रहा हूं। कहते हैं जब अकील चले गए तो जनाब हिज़ाम ने ख्वाब देखा था। अब वो ख्वाब बता रहे हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि आसमान से एक तारा टूटा, मेरी आगोश में आया और 4 हिस्सों में बढ़ गया। अचानक से रसूल जाहिर हुए और होकर कहा हिज़ाम ये नूर हमें दे दो। हिज़ाम ने कहा मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये सितारा कैसा है, ये टुकड़े कैसे हैं? कहा ये जो सितारा टूटा है इसका मतलब है अल्लाह तुम्हें एक बेटी देगा और फिर उसके 4 बेटे होंगे, मैं ये तुमसे लेने आया हूँ। हिज़ाम ने कहा ले लीजिए। कहा नहीं उजरत मांगो, उजरत मांगो। हिज़ाम ने कहा या रसूल अल्लाह आप उजरत की बात कर रहे हैं, आपने कह दिया ले जाइए। कहा नहीं अगर उजरत नहीं मांगते तो सुनो मैं तुम्हें उजरत दे रहा हूँ, और उजरत ये है कि आज के बाद दुनिया तुम्हारी बेटी को और बेटी के बेटों को बाबुल हवाइज कहेगी। बाबुल हवाइज का। रुको 1 मिनट। आयतुल्लाह सब सवारी तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते करते कहने लगे कि जिंदगी में 12,000 मरतबा जिब्राइल बारगाहे रिसालत में आया। आप जैसा मुझ जैसा कोई मन चला बैठा होगा, खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद कहा ये ना बताइए कि नबी की बारगाह में कितनी बार आया, ये बताइए अली के पास कितनी बार आया। आयतुल्लाह सब सवारी 1 लम्हे ठहरे और फौरन हदीस याद आ गई, अना मदीनतुल इल्म बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूँ अली उसका, अपनी जगह न रहना, मैं अली मैं शहर इल्म हूँ अली उसका,
दरबार फौरन का नबी के पास 12,000 बार, अली के पास 24,000 बार, क्योंकि जो नबी के पास आएगा वो अली से होके आएगा, अली से होके जाएगा। ये पूरा मजमा दायरा इन्नमा में बांध रहा हूं, पूरे मजमे की ये रहे मेरे बंदे हाथ। 8 दिन की मेहनत अपनी जगह, मगर जुमले की नजाकत को महसूस कीजिएगा। रवायतों में है कि रोजे महशर तक कब्र हुसैन की जियारत के लिए 70,000 मलाइका रोजाना कब्र हुसैन पर आते हैं, जियारत करते हैं, जियारत करके जाते हैं। और जो एक बार आ जाता है फिर उसे दोबारा मौका नहीं मिलता। अब्बास का लक़ब है बाबुल हुसैन, मोहम्मद के दरवाजे का नाम है अली, हुसैन के दरवाजे का नाम है अब्बास, हुसैन के दरवाजे का नाम है अब्बास। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर कोई दरवाजे पे साइल आ जाए, आप उसे कुछ देना चाहे, कहां से देंगे? छत से फेंक के देंगे? खिड़की से निकाल के देंगे? नहीं, जब कोई साइल आता है तो दरवाजे से झोली भरी जाती है, दरवाजे से झोली भरी जाती है। हुसैन के दरवाजे का नाम है अब्बास। मैं कहना ये चाह रहा हूं, अरे मांगोगे हुसैन से मिलेगा अब्बास। मांगोगे अब्बास से सुनेगा, मिलेगा अब्बास से। चले जनाब उम्मुल बनीन रुखसत होके घर आई, बाजू पे तावीज देखा। अली ने कहा तावीज कैसा है? कहा जब मेरी विलादत हुई थी मेरी माँ कहती है कि एक निदा आई थी, और निदा ये थी कि इस बच्ची का नाम फातिमा रखना, और यही तावीज मेरे तकिए के नीचे से मिला। मेरी माँ ने इस तावीज को मेरे बाजू पे बांध दिया। अली ने कहा तुम जानती हो कि वो आवाज किसकी थी, वो तहरीर किसकी थी? इरादा मशीयत का नाम है अब्बास। जानते हो वो तहरीर किसकी थी, वो आप किसकी थी? का वो आवाज भी मेरी थी, तहरीर भी। मैं अब्बास को मांगा गया है, अब्बास को मांगा गया है। जब अब्बास को मांगा, काश ये लफ्ज़े पढ़ ले जाऊं। दुनिया में आए, अली ने दीदार किया। जनाब ज़ैनब ने पूछा लक़ब क्या रखा है? नाम अब्बास, लक़ब क्या रखा है? कहा अबल फज़ल, अबल फज़ल। जनाब ज़ैनब ने मुस्कुरा के कहा वाह, मेरा भाई फजीलतों का बाप है। फजीलतें इसकी दहलीज पर झुकेगी। गाजी जरा से बड़े हुए, अलमदद। अली मस्जिद में बैठे थे, एक एराबी आया। एक जो सुकूत है ना, सुने आप, एक एराबी आया, एक संदूक जैसे तलवार नुमा लाकर खिदमत में पेश किया और पेश करके कहा ये लीजिए। अली ने उसे खोला तो उसमें तलवार निकली, उसमें तलवार निकली। अली ने 2 उंगलियों से तलवार से खेलना शुरू किया और खेलते खेलते का कोई है जो इसके हक को अदा करे? कोई है? कोई ना बोला। अब्बास आ गए। अली ने जुमला फिर दोहराया, कोई है जो इसके हक को अदा करे? अब अब्बास ने पूछ लिया इसका हक क्या है? का इसका हक यह है कि करबला में हुसैन की नुसरत में आए, करबला में नुसरत हुसैन में काम आए। मैंने लफ्ज कह दिया है, बड़े आहिस्ता आहिस्ता लाया, एक मंजिल पर आ गया हूं। अब पूरे मजमे जो बाहर खड़े हैं मेरी आवाजों से आवाजें मिला देना, पूरे मजमे की तवज्जो। का इसका हक ये है कि करबला में हुसैन के काम आए। अब्बास आगे बढ़े, बढ़ने के बाद का मुझे दीजिए, मैं इसका हक अदा करूंगा। मालिक अशतर कहते जैसे अभी तक अली तलवार से खेल रहे थे, अब अब्बास ने तलवार से खेलना शुरू कर दिया। तलवार से खेलना शुरू कर दिया। खेलते जाते हैं। आम मुतवज्जे है ये जुमला क्यों कहा है मैंने पस मंजर में?
आसमान से दो ही तलवारें आई, एक मोहम्मद की नुसरत के लिए अली के वास्ते, एक हुसैन की नुसरत के लिए अब्बास के वास्ते। और यही वजह है कि जब मैदान सजा, 3 हमले, मैदान सजा, लैलतुल हरीर जैसी जंग, घमासान अंधेरा, सुबह हुई, अली ने लश्कर का काबा खींचा। खींचने के बाद आवाज दी, मालिक अश्तर, आज जंग होनी है। मालिक ने कहा लश्कर जख्मी है, किसी का पैर मजरू, किसी का हाथ, एक दिन ले ले। अली ने कहा जंग आज ही होगी। मालिक ने पूछा फिर लड़ेगा कौन? अली ने अपने सीने पे हाथ मार के कहा मेरा बेटा लड़ेगा। आगाज जंग करने जा रहा हूं, 3 हमले सुनाने हैं, आपकी गुजारिशात पर फर्दन फर्दन तवज्जो। अली ने कहा मेरा बेटा लड़ेगा। जैसे ही ये सुना कि बेटा लड़ेगा, हसन और हुसैन तैयार हुए, औलो जाफर तैयार हुए, आके अली की खिदमत में खड़े हो गए। हसन ने कहा बाबा मैं जाऊं, हुसैन ने कहा बाबा मैं जाऊं। अली ने पेशानी चूमी, चूम के कहा मैंने कहा है मेरे बेटे लड़ेंगे। अरे खुदा राम यहां से जाग लाए। अली ने कहा मेरे अपने जगह ने, अली ने कहा मेरे बेटे लड़ेगा। बाबा फिर अब कौन है? क्या तुम मुबाइले के दिन से मोहम्मद के बेटे हो? तुम मुबाइले के दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मुबाइले के दिन से मोहम्मद के बेटे हो। आगे बढ़े बाबा मैं चलो, क्या चाहिए? 1000 का लश्कर, आपके इजाजत 1000 का लश्कर, आपके सवारी, आपकी तलवार। जाफर आगे बढ़े, क्या चाहिए? लश्कर और आपके तलवार। अली खामोश रहे। अब्बास आगे बढ़े, बढ़ने के बाद का बाबा मैं जाऊं। अली ने पूछा क्या चाहिए? का बाबा ना लश्कर चाहिए ना तलवार, बस आपकी इजाजत। सुनिए रोइएगा नहीं, मेरा दिल शिकस्ता हो जाएगा, रोइएगा नहीं। है ये ना मेरे बल्ले हाथ, आपकी गुजारिशात तो ये पढ़ रहा हूं, पढ़ना कुछ और चाहता था। बल्ले हाथ अपनी आंखों पे कब रखिएगा, अपने लहजे पे अपने बिल्कुल जरा सा बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। अगर आपके आंसू आए मेरा हौसला शिकस्ता हो जाएगा और फिर मुझसे शायद ना पढ़ा जाए। मैं लफ्ज़ नजर का नजर रफ्तार बढ़ा रहा हूं ताकि कम वक्त में ज्यादा पढ़ सकूं। तवज्जो आखिरी आदमी तक। अगर गाजी अब्बास के चाहने वाले बैठे अपनी जगह नहीं रहेंगे। अली ने अब्बास को तैयार किया, अब्बास को सवारी पर बिठाया, कहा जाओ मेरे लाल। सामने आ गए मालिक अश्तर। अली ने कांधे पे हाथ रख के एक तरफ किया और कहना शुरू किया अब्बास से, जा मेरे लाल, वाह मेरे शेर, ये रे बंदे, जा मेरे लाल, वाह मेरे शेर, जा मेरे लाल, वाह मेरे शेर। मालिक ने कहा कभी ऐसे किसी और को दादो तहसीन नहीं दी। अली ने पलट के कहा आज अली अपनी जाती हुई जवानी देख रहा है। जवानी देख रहा है। पढ़िएगा तारीख जंग अरब, सब ऐसे ही लड़ते थे। इससे मरातिब का ख्याल रख के कह रहा हूं, पहले मेमना पे हमला, फिर मैसरा पे हमला, आखिर में कल्ब लश्कर पे हमला। एक हाथ से तलवार पकड़ते थे, एक हाथ से लजाम फरस। मगर अब्बास ने दस्तूर जंग बदला, लजाम फरस छोड़ी, दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और जाके कल्ब लश्कर पे टूटे। जाके कल्बे, अगर मैंने घुड़सवारी सीखी है, अगर लजा में फरज छोड़ दो तो घोड़ा वहां जाएगा जहां वो चाहे। अब्बास अगर लजा में फरज छोड़ देते थे तो फिर चलता कैसे था? अब्बास के घोड़े का नाम है अशल। अगर अरबी में हम मुअन्नस की सिर्फ इस्तेमाल करें तो शहला। और अशल उस आग को कहते हैं जिसे देखने के बाद दुनिया कारे दुनिया भूल जाए। आखिरी आदमी तक तवज्जो, एक मंजिल पर आ रहा हूं। अशल उस आग को कहते हैं जिसे देखने के बाद दुनिया कारे दाल मददिया। हजरत अब्बास, नौजवानों कलेजा बड़ा करना, मैं जुमला कहने जा रहा हूं। अशल उस आग को कहते हैं जिसे देखने के बाद दुनिया कारे दुनिया भूल जाए। अरे तारीख ने लिखा अब्बास के घोड़ों की हैबत का
के घोड़े गाजी के घोड़े को देखने के बाद यही भूल जाते थे आगे बढ़ना है या पीछे हटना। आगे बढ़ना है। सबसे निकला इब्ने शोसा। फकीर शाम ने उसे खेमे में बुलाया, बुलाकर कहा जा आज अली का काम तमाम कर। लफ्ज तो हो गया, किसका काम? जितना ये खजाने खोल दिए थे फकीर शाम ने, जितना चाहिए ले ले, मगर आपकी आंखें ना मैं सुनिएगा, जागे रहिएगा, बस एक मंजिल पे ला रहा हूँ। जितना इनाम चाहिए ले ले, मगर जाके अली का काम तमाम कर। इब्ने शोसा ने कहा तेरे इनाम के चक्कर में मैं अपना नाम खराब कर लूँ, इसलिए कि वो 1000 के बराबर था, एक के मुकाबले में जाना उसने अपनी तौहीन समझी। फकीर शाम ने कहा सुन तू 1 के बराबर हो या 1000 के, आज आने वाला लश्कर के बराबर है आज आने वाला लश्कर के बराबर है। इब्ने शोसा ने कहा मेरे बेटे जाएंगे। 1 कटा, 2 कटे, 3 कटे, 4 7 बेटों को जब मार दिया इब्ने शोसा मैदान में आया। आने के बाद कहा या अली आज लश्कर जख्मी है तो बड़ा जोश में हमला कर रहे हो, कैसे बैठे हैं आप? या अली या अली या अली, एक बार जरा मिलके बोलो या अली या अली। आज लश्कर जख्मी है भैया, आज लश्कर जख्मी है, बड़ा जोश में हमला कर रहे हो। आज लश्कर जख्मी है, बड़ा जोश में हमला कर रहे हो। अब्बास ने चलाती हुई तलवार रोकी, रोकने के बाद कहा फिर से गए या अली लश्कर जख्मी है, बड़ा जोश में हमला कर रहे हो। अब्बास ने कहा फिर से गए या अली जो खड़े हैं बाहर हाथ उठाए, या अली लश्कर जख्मी है, बड़ा जोश में हमला कर रहे हो। अब्बास ने कहा फिर से गए, वो कहता कह तो रहा हूं। अब्बास ने कहा कहता रहे, आज पहली बार कोई मुझे अली कह रहा। कोई मुझे अली कह रहा है, अली कह रहा है। कहते हैं कि इब्ने शोसा मैदान में आया, वार किया, वार रद्द किया। देख रहा था उमर यास, उसने देखा कि हर वार खाली, तो उमर यास के साथ जो लोग खड़े थे वो कहने लगे वाह अली ये वार भी खाली, वाह अली ये वार भी खाली, वाह अली ये वार भी खाली। तो जब तारीफ करने लगे तो इब्ने यास उमर यास ने कोहनी मार के कहा तुम मेरी तरफ हो या इसकी? सलामत रहे आप, तुम हमारी तरफ हो या इसकी तरफ हो? कहा नहीं नहीं दादू तहसीन है, वाह अली ये वार भी खाली। कहते हैं कि अब जो अब्बास ने वार किया धूल लटी हुई थी, लोगों को लगा कि अब्बास का वार खाली चला गया। बिल्कुल इसी नहज पे जुमला सुन लो, इससे अगले जुमले पे पूरे ये जुमला ही कयामत है, मगर पढ़ूंगा इसी नहज पर, कोई जुमला आसानी से सुन लेना, जोर से बोल दीजिएगा। लेकिन जब धूल हटी तो दुनिया ने देखा आधा इधर, कैसे बैठे हो आप, कैसे बैठे हैं आप? आधा इधर आधा इधर। फकीर शाम खेमे से निकला, निकलने के बाद का वो बनी हाशिम है, ऐसे कब्जे में नहीं आएगा, चारों तरफ से घेरो इसे, चारों तरफ से घेरो। कहते हैं जब चारों तरफ से घेरा, शेर बंदे हाथ आप सलामत रहें, खूब सुना आपने। अगर बात फिर पहुंच जाए तो आवाज इतनी बुलंद की जगह के गाजी अब्बास की दहलीज से टकरा जाए। सुनिएगा जुमला, जब दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा तो अली अब्बास की जंग देख रहे थे, अली से रहा न गया, अली घोड़े पर बैठे, लजा में फरस को खींचा, एड़ लगाई, सफों को चीरा, अली के बराबर अब्बास के बराबर आए, और आने के बाद अब्बास से चाह करे आदमी तक तवज्जो, अब्बास के घोड़े के बराबर में घोड़ा लगाया और लगा के कहा अब्बास मैं आ गया, उधर वालों को तुम मारो, इधर वालों को। करना चाह रहा हूं, जी माहौल अली अली, कहाँ अली अली है? आगे शब आशूर, एक मंजर है बस, खत्म हो जाएगी गुफ्तगू। जब शब आशूर आई, एक लफ्ज सुन लीजिए ये भी, जब शब आशूर आई
दो रवायतें हैं जिन्हें मिला के पढ़ रहा हूँ। अब्बास जब मक्तल में आए, आखिरी लफ्ज़ है आपकी आंखें नम हैं, पूरे मजमे की तवज्जो आखिरी आदमी तक। अब्बास जब मैदान में आए तो एक अजीब माहौल था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई क्लास का टीचर अगर क्लास में आ जाए, अगर क्लास में 1000 बच्चे भी हों तो वो भी खामोश और साइलेंट ये सोच के हो जाते हैं कि टीचर हमें देख रहा है। अब्बास के आने की हैबत ये थी कि 9 लाख ये सोच रहे थे कि अब्बास हमें देख रहा है। 2 आंखें 9 लाख की आंखों में गड़ी। उधर से कोई मारिद नामी बहादुर निकला और निकल के कहता है, जो अभी तक नहीं बोले बाहर खड़े हैं तवज्जो, निकल के कहता है कोई इस जवान का रास्ता रोके। अगर अब्बास है, अब्बास है, अब्बा एक जुमला कहूँ अब्बास की शान में, सुन लीजिएगा तो फतन, और आप सरे अर्श होंगे अगर इस जुमले को पढ़ लेगा। जंग खंदक सुनी है आपने? खंदक में हुआ क्या था? एक बड़ी सी खंदक खोदी गई थी। क्यों खोदी गई थी? इसलिए कि ताकि उधर का कोई इधर ना आ सके। मगर अल्लामा ज़मीर अख्तर ने वैसे ही बड़ा प्यारा जुमला का खंदक इसलिए नहीं खोदी गई कि उधर से इधर ना आ सके, इसलिए खोदी गई कि इधर से कोई उधर ना जा सके। हाय हाय, सलामत रहे आप, सलामत रहे आप, मुस्कुराते रहे ऐसे ही है, इसलिए इधर से कोई उधर ना, इसलिए खोदी कोई आ ना सके। मगर ये रहे मेरे बंदे, ईमानदारी से बताओ एक आया या नहीं है? तो बताएं आप, पर्दे आखिर तक बताएं, एक आया ना है? उमर इब्न अब्दवद आया ना है? खंदक इतनी चौड़ी खोदी गई मगर फिर भी एक आ गया। गाजी के चाहने वाले बैठे हैं ना, जुमला पहुंचा, बता, एक खंदक खोदी गई ना मगर फिर भी एक आ गया। अब्बास ने खंदक नहीं खोदी, बस एक खत खींचा था। चलो जुमला एक और सुन लो, अगर मचल जाए तो मेरा खून बढ़ा दीजिएगा। आखिरी आदमी तक तवज्जो। अब्बास ने खत नहीं किया, अब्बास ने खंदक नहीं खोदी, बस खत। मैंने कहा नौजवानों तुम्हारा पसंदीदा टॉपिक है अब्बास, मैं जुमला नजर करने जा रहा हूँ। खंदक नहीं खोदी थी, बस खत खींचा था, मगर क्या कोई पार कर पाया? कोई बात? शायद अब्बास ने कहा मैं खड़ा हूँ इसलिए डर रहे हो तो सुनो, मुझे मेरी शहजादी ने खेमे में बुलाया है, मैं खेमे में जा रहा हूँ, अगर किसी में दम हो तो मेरे पीछे ही खत पार करके दिखा। अगर किसी में दम हो तो मेरे पीछे ही खत पार करके दिखाए। शायद गाजी किसी ने पार किया, आज तक खींचा हुआ खत गाजी का कोई पार नहीं कर पाया। अब वो सामने मारिद निकल के आया और आने के बाद का कोई इस जवान का रास्ता क्यों नहीं रोकता? बराबर में खड़ा था, शिमर पीछे हटके कहा ऐसा हम पीछे हट जाते हैं, तू रोक ले। हम पीछे हट जाते हैं, तू रोक ले। मारिद ने कहा मैं रोकूंगा। आया सामने, आने के बाद 3 जुमले कहे, मैं तुझे कमसिनी से डरा रहा हूँ, तुझे तुम्हारी कमसिनी पे तरस खा रहा हूँ, तलवार से डरा रहा हूँ, अपनी इताअत की दावत दे रहा हूँ। अब्बास ने कहा सुन, तलवार से न डरा, हम हैदर कर्रार के बेटे हैं। तलवार से न डरा, हम हैदर कर्रार के बेटे हैं। क्या कह रहा है? कमसिनी पे तरस खा रहा है, जिनकी नज़र तारीख पे है उनसे दुआएं चाहता हूँ। कहा सुन, क्या तू जानता नहीं है कि तारीख में बहुत से कमसिन ऐसे गुजरे हैं जो बहुत से बूढ़ों से बेहतर हैं, बहुत से बूढ़ों से बेहतर। क्या कह रहा? इताअत में आ जा। तू जानता नहीं है कि मैं हुसैन की इताअत में हूँ, और जो हुसैन की इताअत में होता है फिर वो किसी की इताअत में नहीं जाता। इसीलिए तो हुसैन ने कहा था मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। ये मेरे बने हाथ, 2 जुमले हैं, फर्द आखिर तक तवज्जो, बात पहुंच जाए, हाथों को बुलंद करके मेरे हक में दुआ करना कि मसायब सही से पढ़ ले जाऊं। सुनिएगा 2 जुमले, अपनी जगह पे बैठे हैं, फजाइल के 2 जुमले सुने, मचल जाए, हाथ उठा दीजिएगा, गाजी को सलाम कीजिएगा। जैसे ही ये कहा, जवाब दिए तो मारिद ने कहा फिर मैं हमला करूंगा। गाजी ने कहा हमला कर। अब उसने नेज़े से हमला किया, गाजी ने 2 उंगलियों से नेज़े की नोक पकड़ ली। 2 उंगलियों से नेज़े की नोक का पकड़ना बता रहा है किसी ऐसे का बेटा है जिसने 2 उंगलियों पे दर खैबर उखाड़ा है। हाय हाय, सलामत रहे आप, पीछे वालों सलामत रहे। किसी ऐसे का बेटा है जिसने 2 उंगलियों पे
दर खैबर उखाड़ा है। कहते जैसे ही उसने वार किया 2 उंगलियों से झटका दिया, नेजा हाथ से गिरा। इसी के पीछे, मारिद के पीछे गुलाम खड़ा था, जो घोड़ा लिए खड़ा था टिप्पिया नाम का। अब जैसे घोड़े को देखा, उसकी आंखों को देखा, उसके वजूद को देखा, उसके चेहरे को देखा, उसके हैकल को देखा। अब्बास ने अपने घोड़े से चस्त लगाई और उस घोड़े पे सवार हो गए और लेके चलने लगे। जैसे ही चलने लगे, पीछे से शिमर ने कहा, खबरदार कोई अब्बास का रास्ता ना रोके। क्यों? कहा अब्बास वही घोड़ा लेके जा रहे हैं जो हमने हसन से चुराया था। हाय हाय, सलामत रहे आप। आखिरी आदमी तक वही घोड़ा लेके जा रहे हैं जो हमने हसन से लिया था। मतलब ये है, अगर कोई चीज ले ली जाती है, वारिस आके वापस लेता 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 है। अरे हसन का घोड़ा अब्बास ने आके ले लिया। बाग़े फिदाक वक्त का वक्त का इमाम कौन? अब्बास, मसदर वफा, मसदर शुजाअत, ऐन शुजाअत, ऐन वफा है अब्बास। नाम लो। पहले मौलवी साहब